हम लोगों को मतलब इफ एल्स क्या होते हैं और हम लोग मतलब किस तरह से कंडीशनल्स को अपने कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारे पास कभी ऑप्शन है कि अगर मतलब ऐसे कंडीशन रख रखा है कि अगर ऐसा तो ऐसा कर देना, नहीं तो ऐसा कर देना। मतलब अगर पहली चीज़ अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो देन मेरा पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रन कर देना, और नहीं तो आगे बढ़ जाना। तो मैं एक आज ये हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैंने एक पाइथन की फ़ाइल बनवाई थी, इसे मैं अपने VS कोड में खोल लेता हूँ, और साथ में मैं अपने इसी फाइल को अपने टर्मिनल में भी खोल लेता हूँ। टर्मिनल का मैंने बताया था कि आप लोग पावर शेल खोलिएगा और मैं विंडोज़ टर्मिनल खोलूँगा। पावर शेल शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबा के ऐसे दबाइएगा तो यहाँ पर ओपन पावर शेल विंडो हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं विंडोज़ पावर शेल भी खोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर मैं एक अपनी नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, 6main.py, और अब हम आज इसमें कोडिंग करेंगे। तो इफ एल्स समझते हैं सबसे पहले कि अगर ऐसा तो ऐसा इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लेट से लिखा कि, ठीक है, लेट से मैंने एक नंबर दिया। ठीक है, मैंने जैसे एक नंबर n में स्टोर किया 10। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इफ़ n इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इफ़ n इज़ इक्वल टू, अच्छा ये डबल इक्वल टू और इस सब का भी मतलब मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 10 देन प्रिंट इक्वल। ठीक है, प्रिंट इक्वल प्रिंट कर इक्वल। ठीक है, एल्स अदरवाइज एल्स, ओह सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने सिंटेक्स गलत लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कॉलन लगेगा, यहाँ पर ये कॉलन लगेगा और उसके बाद प्रिंट इक्वल। ठीक है, प्रिंट इक्वल, तो हो गया ये प्रिंट इक्वल। एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारा जो n है वो 10 के बराबर है, हमने पहले ही n जो है वो 10 के बराबर कर रखा है, तो ये इक्वल प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, तो पाइथन, और ये मेरा 6th फाइल है, तो ये देखिए इक्वल यहाँ पर प्रिंट हो गया, इक्वल यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक बेसिक ही सिंटेक्स हो गया कि किस ये लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिंटेक्स हो गया कि किस तरह से हम लोग इफ एल्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब और किस किस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आया। जैसे कि मान लीजिए मुझे, हाँ, जैसे कि एज इनपुट लेना है, तो एज मैंने इनपुट ले लेता हूँ। अच्छा, एज मुझे सबसे पहले इंटीजर में इनपुट लेना होता है, तो मैं इंटीजर में इनपुट ले लेता हूँ। तो मैंने लेते वक्त ही इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, और मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, व्हाट इज़ योर एज, ये हो गया मेरा, ये मैंने एज इनपुट में ले लिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ़, अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर एज 18 से बड़ी है तो आप लोगों को आउटपुट कराना है कि जो मेरा जो पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, अगर 18 से कम है तो पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंट कराना है। तो कैसे कराएंगे देखेंगे, तो एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो और फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैंने अगर 18 से बड़ा है, यानी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 18 या 18 से बड़ा है, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है? मुझे प्रिंट कराना है कि पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ये मुझे प्रिंट कराना है। एल्स प्रिंट कराना है पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, तो ये मुझे प्रिंट कराना है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर मैं जैसे इसको रन कराऊंगा तो देखिए क्या आएगा। पूछ रहा व्हाट इज़ योर एज, तो मैं अपनी जैसे एज डाल देता हूँ 20 एज डाल देता हूँ, तो पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। सोचिए अगर मैं एज अपनी 18 से कम डालता, लेट से मैंने 15 डाल दी, तो क्या आउटपुट आ रहा है? पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसमें इफ एल्स लैडर भी होता है। इफ एल्स लैडर का मतलब ये एक हम लोग क्या समझ सकते हैं ना, हम इफ़ के अंदर ना इफ़ को वापस से लिख सकते हैं। मतलब जैसे मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब इफ़ के अंदर ही मैं इफ़ लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 60, तो हमें क्या आउटपुट कराना है कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। मतलब मान लेते हैं कि 60 के ऊपर वाला एलिजिबल नहीं है, मतलब ऐसे तो एलिजिबल होता है, पर फॉर एग्जांपल कि पर्सन इज़ या फिर ओनली कार ड्राइविंग, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ओनली कार ड्राइविंग, ठीक है, एलिजिबल फॉर ओनली कार ड्राइविंग, ठीक है। और नहीं तो एल्स प्रिंट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले इस यहाँ से एज इनपुट लेगा, फिर एज इनपुट लेने के बाद देखेगा कि ठीक है 18 से बड़ा है, अगर 18 से बड़ा है तो फिर इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसके अंदर घुसने के बाद चेक करेगा कि क्या एज 60 से बड़ी है, तो अगर हाँ 60 से बड़ी है तो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा कि पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ओनली कार ड्राइविंग, नहीं तो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा कि पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, और अगर 18 से कम है तब तो ये प्रिंट कर देगा कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ मुझसे एज पूछ रहा है, तो मैं एक बार एज 60 से बड़ी डाल देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया शायद, एक ब्रेक कराना होगा शायद। अच्छा, एल्स इफ आएगा यहाँ पे, एल्स इफ एज इज़ लेस देन 60, ठीक है, एज इज़ लेस देन इक्वल्स टू 60, तब ये प्रिंट होगा। एलिफ आता है, ठीक है। एल्स इफ मतलब इफ़ या एल्स इफ का मतलब क्या होता है कि हमें कोई और अलग से कोई कंडीशन देनी होती है, हमें कोई और अलग से कंडीशन देनी होती है तब हम एल्स इफ देते हैं, ठीक है। हमें कोई और अगर अलग से कंडीशन देनी होती है तब हम एल्स इफ देते हैं, ठीक है। मैं इसको रन कराता हूँ, तो मैं वापस से अगर मैं 65 डालूंगा तो पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ओनली कार ड्राइविंग, ठीक है, पर्सन इज़ एलिजिबल ओनली फॉर ओनली कार ड्राइविंग, ये आ गया क्योंकि एज मेरा 60 से बड़ा है। अगर मैं 60 से कम डालता, लेट से मैं 45 डाल देता हूँ, 45 डाल देता हूँ, तो पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। और अगर मैं 60 से छोटा, मतलब 18 से भी छोटा, यानी 15 डाल देता, तो मुझे क्या है, पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ये आउटपुट मिल गया, ठीक है, पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या ठीक है, आप देखते हैं कि अगर हमें मतलब शॉर्ट हैंड में कराना है तो किस तरह से कराएंगे। तो सबसे पहले हमें कंडीशन लिखना होता है कि हमें हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमें क्या आउटपुट चाहिए उस कंडीशन से। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। और कब एलिजिबल होगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 60, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 60, सॉरी 60 नहीं 18 होगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18, तो मेरा एल्स यहाँ पर आ जाएगा, एल्स प्रिंट पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने सीधा इंग्लिश लिखी और कुछ नहीं लिखा। ये पाइथन इतना आसान है इंग्लिश की तरह कि ये प्रिंट कर दो, प्रिंट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18, एल्स प्रिंट पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। देख लो कितना आसान है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह लग रहा है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने इसको सेव करा दिया और मैं यहाँ पे रन कराऊँगा इसको। तो व्हाट इज़ योर एज, मुझसे एज पूछ रहा है, मैं लेट से अपनी एज 20 डाल देता हूँ और पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। लेट से मैं अपनी एज 15 डालूंगा तो पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। देख लो ये सिंगल लाइन में हमने ये वाला कोड लिख दिया, सिंगल लाइन में, मतलब लैडर वाला नहीं, ये लैडर वाला नहीं, मतलब एक पूरा जो पहले लिखा था वो वाला कोड एक सिंगल लाइन में लिख दिया और बिल्कुल इंग्लिश की तरह लग रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, मतलब अगर हमें छोटे छोटे इफ एल्स लगाने होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान तो हम लोग ये छोटे छोटे इफ एल्स भी लगा रहे होंगे, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इफ एल्स, मतलब शॉर्ट हैंड इफ एल्स बोलते हैं इसे, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, कि अगर डायरेक्ट छोटा सा कहीं पे लिखना है तो। नहीं तो अगर हमें मेन बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे काम करना है तो हम यही लगाते हैं जनरली, पर अगर छोटा सा लिखना होगा तो ये लगा सकते हैं। और ये देख लो कितना आसान है, बस ऐसा लग रहा है कि किसी ने इंग्लिश लिख दिया है, कोड का तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोडिंग की हुई है। ठीक है, तो पाइथन सच में बहुत आसान है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो आज बस यही रैप अप करेंगे, आज के लिए बस इतना ही था। इफ एल्स ही पढ़ा आज हम लोगों ने। अगले वीडियो में हम लोग स्विच के इस स्टेटमेंट्स के बारे में भी देख लेंगे। स्विच भी एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट ही होता है और उसमें हम लोग कंडीशन ही लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टे सेफ, स्टे होम और